आशा पढ़ी लिखी और बहुत समझदार लड़की है। अपने माता पिता के इकलौते बेटे की बहन है। आशा ये कपड़े मशीन में क्यों धो डाले? बिजली पानी सब व्यर्थ जा रहा है। मम्मी जी, मुझे पार्टी पर बैठा नहीं जा रहा था, सोचा आज मशीन लगा लूँ। वाह, अभी तो सिर्फ छठवां महीना ही चल रहा है, अभी से यह हाल है। बच्चा होने के बाद ना जाने क्या होगा। आज के बाद बिना पूछे मशीन ना लगाना। सास नीरू जी कहते हुए घर से बाहर चली गई। बहू, अभी तक रोटी क्यों नहीं बनी? तुम्हारे ससुर जी इंतजार कर रहे हैं, रसोई में घुसते हुए। हाँ मम्मी जी, वो रोटी बनाते समय मुझे उल्टियाँ होती है। आप बैठो, अभी करती हूँ। देखो बहू, ये बहाने बहुत हुए, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं। तुमने कोई अनोखा काम नहीं किया, जैसा चला आ रहा है वैसा ही सारा काम होना चाहिए। गुस्से से चुपड़ी हुई रोटी लेकर बाहर चली गई। आशा की रुलाई फूट पड़ी। 4 साल से सब अच्छा चल रहा था। वह नीरू जी की आंखों के इशारे पर नाचती, मगर अब उसके गर्भवती होते ही उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। डॉक्टर ने भी उसे आराम करने के लिए कहा, पर सासू माँ हमेशा उसे काम करने को कहती रहती। बोलती है, काम करने से शरीर चुस्त बनता है, बच्चा भी घूमता रहता है। इसलिए झाड़ू पोछा बैठकर बर्तन धोना, खाना बनाना, हर काम वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले करती थी। तबीयत की वजह से उसने काम वाली लगाने को भी कितनी मनते की, मगर नीरू जी ने साफ इनकार कर दिया। बहू, हमारे घर में काम वाली से काम नहीं कराया जाता। शुद्धियाँ फैलती है, न जाने कितने घरों में जाती है, कहाँ से आती है। मेरा घर अपवित्र हो जाएगा। बहाना बना निकल गई। आशा रवि को भी बोली, मुझसे अब ज़्यादा काम नहीं होते, कुछ नहीं तो झाड़ू पोछा बर्तन के लिए नौकरानी लगवा दो। तभी रवि बोला, तुम कोई अकेली नहीं हो धरती पर जो माँ बनने वाली हो। अभी से यह हाल है, बच्चा होने के बाद न जाने क्या होगा। सीधे कहो ना, माँ के आगे आवाज़ नहीं निकलती। इतना डायलॉग मारने की क्या ज़रूरत है? आशा को नींद आ गई। जब उठी तो देखा रवि भी ऑफिस जा चुके थे। सास ससुर नाश्ता कर बैठे टीवी देख रहे थे। माँ जी, नाश्ते में क्या बनाया आज? हलवा पूरी बनाया था। दांतों को टूथपिक से साफ करते हुए बोली, वाह बहू रानी जी, जैसा बनाया वैसा खा लिया। अब तुम्हें भूख लगे तो तुम बना लो, और आज छोड़ रही हूँ। कल से समय पर जागना। यह आलस, देर तक सोना मेरे घर में नहीं चलेगा, समझी? एक दिन नाश्ता नहीं बना सकी तो कितना कुछ सुनाया गया। साथ में एक निवाला भी रसोई में ना छोड़ा गया। अरे, गर्भवती को तो अजनबी पड़ोसी भी खाना खिला देते हैं। ये तो सास है, बच्चा इनके खानदान का है, फिर भी इतना परायापन। आशा को बहुत गुस्सा आया, मगर कहती किससे? उसकी माँ तो थी नहीं, उससे बचपन में ही छोड़कर गुजर गई थी। भाई भाभी पूछते नहीं थे। मन करता यहाँ से चली जाऊँ, पर जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, ये सोचकर चुप हो जाती। घूरे के भी दिन फिरते हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। एक दिन नीरू जी फोन पर जोर से चिल्लाई, बहुत बधाई, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बिटिया रानी, तू हद करती है। मम्मी, मुझे सासू माँ ने मना किया था, कहा किसी को मत बताना, नज़र लग जाती है। हद करती है तेरी सास, माँ को बताने में क्या तकलीफ? अच्छा, वह सब छोड़, पूरा आराम कर, किसी बात की चिंता ना करना। मगर आज रात ही मुझे गांव जाना होगा, क्योंकि तेरे मामा जी बहुत बीमार है। उनसे मिलकर 3 दिन में लौट आऊँगी, और यहाँ तेरे पापा है, भाई भाभी सब है तेरा ध्यान रखने के लिए। मम्मी, आप आराम से जाओ और जल्दी आना। ठीक है, बोलकर वहाँ से चली गई। 3 दिन बाद सफ़र से थकी हुई नीरू जी घर में घुसते ही चिल्ला पड़ी, पूनम, ये क्या कर रही हो? पोछा क्यों लगा रही हो? आशा कहाँ है? मायके में साड़ी क्यों लटका रखी है तुमने? मम्मी, भाभी रसोई देख रही है, मुझे पोछा लगाने को बोला है, और फिर वह भी तो अपने 7वें महीने में यह सब कर रही है। बड़े मासूमियत से बोली, इसकी इतनी हिम्मत? बहू, बाहर निकलो। पूनम ने साड़ी क्यों लटका रखी है और पोछा क्यों लगा रही है? इसे तो आराम करना चाहिए। मम्मी जी, आपका सिखाया आप ही भूल गई। मैं याद दिला देती हूँ। मैंने देखा पूनम दीदी बस पूरा समय आलस करती रहती है, या फिर सोती रहती है, गाँव में घूमती रहती है, किसी काम को हाथ नहीं लगाती। बस मैंने आपकी कई सारी बातें इन्हें बता दी कि प्रेगनेंसी के समय क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
बस तब से ये घर का सारा काम खुद कर रही है। आखिर धरती पर ये अकेली माँ तो नहीं बन रही और अभी से ये हाल है, बच्चा होने के बाद न जाने क्या होगा। आपसे बेहतर भला कौन जान सकता है। हाँ मम्मी, मैंने तो अपनी पसंद का हर व्यंजन खाना छोड़ दिया। ज़्यादा मोटी हो गई तो बच्चे को दिक्कत हुई तो। अरे पागल, तुझे खाने पीने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये काम वाम होते रहेंगे। तू गर्भवती है, आराम जरूरी है। तेरे अंदर नन्ही जान पल रही है। तुझे सिर्फ अपना और बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। तो मम्मी, भाभी भी तो माँ बनने वाली है, फिर उन पर ये नियम लागू क्यों नहीं। बेटी की बात सुन नीरू जी को सांप सूंघ गया। आपको पता है ये सब जो आप बोल रही है, जो आप भाभी के साथ करती हो, मेरी सासू माँ भी मेरे साथ कर रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। भाभी की माँ नहीं है, बेचारी कहाँ जाए यह तक नहीं सोचा आपने। सच आपने साबित कर दिया, सास किसी की भी हो एक जैसी ही होती है। पूनम गुस्से से बोली, बहू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। आज बेटी पर गुजरी तो पता चला कितना दर्द होता है। चाहे मेरी बहू हो या बेटी, किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज ही काम वाली को बुला लेती हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन काम वाली कर देगी और रसोई मैं संभाल लूँगी, और तुम दोनों खाने पीने पर ध्यान दो। देखो सच में मैं अभी भी भेदभाव कर रही थी। पूनम के लिए गांव से शुद्ध घी के बने लड्डू मेवे बनाकर लाई थी, मगर अब से मेरी बहू और बेटी दोनों बराबर खाएगी, कभी मना नहीं करोगी। कहते हुए एक लड्डू सासू माँ ने आशा के मुंह में रख दिया। उधर पूनम और आशा धीरे धीरे आपस में मुस्कुरा रही थी, क्योंकि ये साजिश ननद भाभी की रची हुई थी। एक सास को लाइन पर जो लाना था। तो दोस्तों, आज भी हमारे समाज में कई सास अपनी बहू के साथ बुरा व्यवहार करती है। दोस्तों, आशा की सास को सबक सिखाने के लिए ननद अपनी भाभी की मदद करके सही किया गलत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।